शान रुद्र की तरफ देखकर नाराजगी से बोलता है, भाई आपने कल भाभी के साथ बहुत ही बुरा किया। मैं आपको उसके लिए कभी नहीं माफ करूंगा। आपने मेरी माँ जैसी भाभी को घर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है ये नैना और उसका बॉयफ्रेंड वो दोनों सही थे? मैं बहुत ही जल्द सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा और आपके पास सारे सबूत लेकर आऊंगा। फिर देखना आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। रुद्र, ठीक है, अगर तू ऐसा ही करना चाहता है तो ऐसा ही कर। पहले मेरे पास सारे सबूत लेकर आ, फिर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी भाभी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। इतना बोलकर रुद्र कमरे में चला जाता है। शान उसे गुस्से में जाते हुए देखने लगता है। अब आगे रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद शान भी गुस्से में मेंशन के बाहर चला जाता है। अवंतिका जी आलोक जी से बोलती है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कल पार्टी में इतना कुछ हुआ और श्रेया को रुद्र ने वापस इंडिया भेज दिया और अब ये सब। आलोक कोई जवाब नहीं देते। अवंतिका फिर नैना की तरफ देखकर बोलती है, नैना तू सच में रौनक को नहीं जानती है ना? इन सब के पीछे तेरा तो कोई हाथ नहीं है ना? रुद्र और श्रेया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे पर दोनों अलग हो गए और अगर इन सब के पीछे तेरा हाथ हुआ ना तो फिर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। नैना अपनी माँ की बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, माँ मैं नहीं जानती हूँ उस रौनक को। मैंने कहा ना, मैंने उसे कल पार्टी में ही देखा था। मैं सच बोल रही हूँ। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। नैना अपने कमरे में आकर तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और रौनक को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से रौनक मोबाइल उठाकर हेलो बोलता है। नैना उसे गुस्से में बोलती है, तुम्हारे कारण मेरे भाई और भाभी अलग हो गए। तुम्हें मालूम है मेरे घर का माहौल कितना खराब है? सब कितने दुखी हैं। शान को तुम पर शक हो गया है और उसने कहा है कि वो जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। श्रेया तुम्हें 10 लाख दे रही थी तो चुपचाप लेकर चले जाते। तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने के लिए किससे कहा था? रौनक नैना की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुझे नहीं लगता कि तू ज्यादा ही बोलने लगी है? कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी मेरे सामने। भूल गई कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। नैना भी उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देती है, कल तक ना मेरी आंखों में तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी पर कल जब मैंने तुम्हारी हरकत देखी ना तो मैं समझ गई कि तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम सिर्फ मेरे पास टाइम पास कर रहे थे। मेरे ही सामने मेरी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखूंगी? कभी नहीं। रौनक उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। नैना क्या हुआ? तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? रौनक भूलो मत, जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। नैना मतलब? रौनक मतलब ये मेरी जान कि तेरी कुछ फोटोज मेरे पास हैं जो तूने बड़े प्यार से मुझे दिए थे। साथ में हम दोनों की भी बहुत सारी रोमांटिक फोटोज हैं। सोच, अगर उन फोटो को मैं तेरे भाई को दिखा दूंगा तो क्या होगा? मैं तो बोल दूंगा कि इन सब के पीछे तेरा हाथ है। तूने ही मुझसे कहा था कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि तू तो पहले से ही अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी और ये बात तेरे घर वाले भी जानते हैं। वो लोग मेरा यकीन कर लेंगे और फिर तेरी भाभी को तो तेरा भाई घर ले आएगा पर तुझे धक्के मारकर वो घर से निकाल देगा। और हाँ, तेरी कुछ पर्सनल फोटोज और वीडियो भी मेरे पास है। उन सबको अगर मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया ना तो फिर तेरे साथ तेरे पूरे खानदान की बदनामी होगी। सोच ले। नैना रौनक की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रौनक? मैंने वो फोटो तुम पर विश्वास करके तुम्हें दिए थे और तुम उन फोटोज का गलत इस्तेमाल करोगे? रौनक मैं करूंगा क्योंकि मैंने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया। मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। तू अमीर थी इसलिए मैं तेरे साथ था पर अब मैं हर वक्त तेरे पीछे पीछे तो नहीं घूम सकता ना, इसलिए मुझे अब पैसे की जरूरत है। तेरा भाई उसने कल मुझसे पैसे लिए थे ना, मैं अब वो पैसे तुझसे मांग रहा हूँ। तू चोरी कर या कुछ भी कर पर वो पैसे का बैग मेरे पास लेकर आ, वरना तेरी फोटोज मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और फिर वहां से पैसे कमाऊंगा। नैना रौनक की बात सुनकर रोते हुए बोलती है, मैं कितनी बड़ी पागल थी ना कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास करती थी। अंधविश्वास। मेरी भाभी ने मुझसे कहा था, मॉल में जब उसने तुम्हें एक नजर देखा था तभी वो समझ गई थी कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। उन्होंने मुझे तभी समझाया था कि मैं संभल कर रहूं और तुम पर इतना विश्वास ना करूं, फिर मैंने उन पर गुस्सा किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मुझे उनकी बातें सही लग रही है। तुम्हारे कारण मेरी भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उल्टा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। रौनक नैना की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, कमी ना कहो या कोई भी गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता पर आज शाम 5 बजे तुम मेरे घर पर पैसे लेकर आ जाना वरना मैं तुम्हारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देता है। नैना वही बेड पर मोबाइल फेंक कर पेट के बल लेट जाती है और रोने लगती है। आधे घंटे बाद नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में बोलती है, रौनक तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया ना और तुम सोचते हो कि तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगी, पर तुम गलत सोचते हो। मैंने जो गलती पहले की थी अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी, भाई को क्या पूरे घर वालों को बता दूंगी। उसके बाद मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब मैं अपनी फैमिली से सच्चाई नहीं छुपा सकती। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर आ जाती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 54। नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में बोलती है, रौनक तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल कर लिया और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी।
पर तुम गलत सोचते हो। मैंने जो गलती पहले की थी अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। भाई को क्या, पूरे घर वालों को बता दूंगी। उसके बाद मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। पर अब मैं अपनी फैमिली से सच्चाई नहीं छुपा सकती। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद घर के सभी सदस्य हॉल में मौजूद थे, सिर्फ शान को छोड़कर। शान अब तक घर नहीं आया था। अवंतिका जी नैना से बोलती है, नैना क्या बात है, तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें झुका लेती है। अवंतिका जी क्या हुआ, तूने अपनी नजरें क्यों झुका रखी है? क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना, माँ पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद गुस्सा करना प्लीज। अवंतिका जी हाँ ठीक है, अब बोल क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोलती है, माँ वो जो कल रौनक आया था ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। नैना के मुंह से ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वो ये बात पहले से ही जानता था। नैना आगे बोलती है, माँ कल भाभी बिल्कुल सच बोल रही थी। उन्होंने मुझे मॉल में रौनक के साथ देखा था, पर कल भैया का सवाल सुनकर मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रौनक को नहीं जानती हूँ। रौनक भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस कारण भाभी ने उस पर हाथ उठाया। इन सब के पीछे मेरा और रौनक का हाथ था, पर माँ उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे कल पार्टी में बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि वो भाभी के साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगा कि मैं उसे पैसे दे दूंगी और वो चुपचाप चला जाएगा, पर उसने कल अपनी हदें पार कर दी। माँ मेरा यकीन करो। अवंतिका जी गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाती है। नैना अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है। अवंतिका जी उसका कंधा पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, क्या कहा? यकीन करूं मैं तेरा? तूने मुझे कल पार्टी में ही क्यों नहीं बताया था, जब श्रेया पर कल इल्जाम लगाया जा रहा था? तब तूने उसी समय क्यों नहीं बोला कि इन सब के पीछे श्रेया की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती तेरी और रौनक की है? क्यों चुप रही तू? और जब तुझसे पूछा गया तो तूने झूठ क्यों बोला कि तू कुछ नहीं जानती, और अब सच बता रही है? क्या सोचकर अब तू सच बताने आई है? नैना रोते हुए बोली, माँ रौनक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अवंतिका हैरानी से, ब्लैकमेल पर क्यों? नैना, माँ रौनक ने मुझसे पैसे मांगे हैं जो कल भैया ने उससे ले लिए थे। वो मुझसे दोबारा पैसे मांग रहा है। आपको पता है वो मेरे साथ रिलेशन में इसलिए था क्योंकि मैं अमीर थी। उसे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। माँ वो बहुत बड़ा कमीना है, मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। मेरे आंखों पर उसके प्यार की झूठी पट्टी बंधी हुई थी, जो अब खुल चुकी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, पर अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे अपनी कुछ फोटोज दी थी, पर उस पर विश्वास करके, पर अब वो उन फोटो का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसे आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो उन फोटोज को इंटरनेट पर डालकर वायरल कर देगा, जिसके कारण मेरी और आप सबकी बदनामी होगी। पर अब मैं आपसे ये सारी बातें नहीं छुपाना चाहती थी। अगर अब मैं ये छुपाती तो मेरे लिए मुसीबत और बढ़ जाती। ये बोलकर वो फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। नैना उसके पास आकर अपने घुटने पर बैठ जाती है और अपने कान पकड़कर बोलती है, भैया मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो भैया। मैं भाभी से भी माफी मांग लूंगी। आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ इंडिया चलूंगी भाभी से माफी मांगने के लिए, और उन्हें मनाकर यहाँ ले आऊंगी, पर प्लीज आप पहले मुझे माफ कर दो। रुद्र उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोलता है, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेया इंडिया गई ही नहीं, वो यही है इसी शहर में। रुद्र की ये बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अवंतिका जी, क्या श्रेया यही है? हाँ माँ, श्रेया यही है। अवंतिका जी, तो फिर हम सब उसे माफी मांगेंगे, आखिर हम सबने भी तो उस पर विश्वास नहीं किया था। रुद्र, माँ किसी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और श्रेया को पहले से ही पता था कि रौनक नैना का बॉयफ्रेंड है, और कल जो कुछ भी हुआ वो हमारे प्लान का हिस्सा था। इतना बोलकर रुद्र सबको सारी बातें बता देता है। सभी उसकी बातें हैरानी से सुन रहे थे। रुद्र आगे बोलता है, नैना तू श्रेया को पसंद नहीं करती थी ना, पर श्रेया ने सिर्फ तेरे लिए ही ये घर छोड़ा ताकि तुझे उस रौनक की सच्चाई पता चल सके। पर तू चिंता मत कर, मैं श्रेया को आज ही घर वापस ले आऊंगा। नैना रुद्र की बात सुनकर फीका मुस्कुराते हुए बोलती है, भैया भाभी को कॉल लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज सुननी है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। रुद्र नैना की बात सुनकर श्रेया को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ से शान की आवाज आती है। हेलो। शान की आवाज सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती हैं। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाएं।